हेलो ऑल, वेलकम टू विवशु एकेडमी। आज जो वर्कशीट आप लोगों की आई है क्लास 10th के लिए है ये वर्कशीट, और मैथ्स की है। वर्कशीट नंबर 63 है और ये शेड्यूल हुई है आपकी 4 दिसंबर 2020 के लिए। इसका टॉपिक है मीन निकालना है अज्यूम मीन मेथड से। लास्ट वीक में जो हमने मीन निकालना सीखा था, डायरेक्ट मेथड से सीखा था। अब की बार हम निकालेंगे अज्यूम मीन मेथड, यानी कि हम एक नंबर को मीन अज्यूम कर लेंगे। एक्स आई की जो वैल्यू आती है, ठीक है, उसमें से किसी एक को बीच वाली जो बीच वाला जो नंबर होता है उसको हम मीन मान के चलेंगे। तो इस मेथड को लाने का या यूज़ करने का क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी कैलकुलेशन जो है कम हो जाएगी। हमारी कैलकुलेशन जो है कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आ रही थी डायरेक्ट मेथड में, तो उसको करने में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से ये अज्यूम मीन मेथड आया उसकी कैलकुलेशंस को और ज़्यादा शॉर्ट करने के लिए, यानी कि जो नंबर्स हैं उनको और कम करने के लिए। तो उसमें हम करते हैं क्या, इसमें इस तरह से जब अज्यूम मीन मेथड से हम निकालते हैं तो जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो ये है, ठीक है। ये मीन है, ये जो है अज्यूम मीन है जो हम मानेंगे ए बीच की संख्या, और ये सम ऑफ एफ आई डी आई। एफ आई आप लोगों को पता ही है, फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। और डी आई आप लोग निकालेंगे डी आई इस तरह से कि डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ठीक है। एक्स आई जो है क्लास इंटरवल निकलेगा, मीन क्लास इंटरवल, और उसमें से ए जो हमने अज्यूम करा है मीन उसको माइनस करते चले जाएंगे। एफ आई क्या है? सभी फ्रीक्वेंसीज का सम है। इसका मतलब इस साइन का मतलब होता है समेशन, समेशन ऑफ एफ आई मतलब कि सभी फ्रीक्वेंसीज का सम है। तो ये सब चीज़ें इसमें थी। अब ये सब चीज़ें जो है यहाँ पढ़ लेते हैं स्टेप्स। अज्यूम मीन मेथड के कुछ स्टेप्स होते हैं। हमें सबसे पहले 5 कॉलम का टेबल बनाना है। इस तरह से उसमें 5 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमसे पहले क्लास इंटरवल लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर एक्स आई निकालते हैं, यानी कि मीन क्लास इंटरवल निकालते हैं, जो आपको पता ही है लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। देन यहाँ पे हम डी आई की कैलकुलेशन करते हैं और लास्ट में एफ आई और डी आई निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो काम होता है 5 कॉलम का टेबल बनाने का होता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें वही है जो अभी मैंने बता दिया आप लोगों को, फर्स्ट कॉलम में क्या है, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, ठीक है। जब ये कॉलम बन जाता है उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इन सब की वैल्यूज़ रख के कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें जो है आप लोगों को यही सब बताया है। ये जो चीज़ है कि A4 क्या है, FI क्या है, DI क्या है, मैं आपको बता चुकी हूँ। ए जो है हमारा अज्यूम मीन है, जो हम मीन अज्यूम करके चलेंगे, बीच की संख्या वो है। FI फ्रीक्वेंसी है। DI जो है बेटा डेविएशन ऑफ ith क्लास है, यानी कि कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस आई, जो हमने अज्यूम करा मीन उसको एक्स आई से माइनस करते चले जाएंगे तो डी आई निकलता चला जाएगा। एफ आई का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एक्स आई निकालना आप लोगों को आता ही है, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो एक्स आई आ जाता है, ठीक है। चलिए अपने एग्जाम्पल्स कर लेते हैं पहले। ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये एग्जाम्पल दी गई है। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि इसका हमें मीन निकालना है। मीन दिया हुआ है 18.8, 18.8 मीन गिवन है। हमें मिसिंग जो f है, f की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर कोई मिसिंग है, ये रहा f, इसकी वैल्यू निकालनी है और यूज़ करना है मेथड अज्यूम मीन मेथड। चलिए हमारे पास सिर्फ इतना यहाँ तक गिवन है, ये गिवन है, ये टेबल गिवन है। तो ये टेबल आप लोगों को जो है हॉरिजेंटली दिया हुआ है, ठीक है। इसको वर्टिकली कर लो। पहले मैंने लास्ट वीक की वर्कशीट में बताया था कि इस तरह से अगर टेबल दी जाती है तो आप उसको वर्टिकली कर सकते हो, उससे इजी हो जाता है, ठीक है। ये देखो, ये आपकी क्लासेस है और ये एफ आई है, इतना आपको गिवन है, इतना गिवन है। तो इन सबको आप टोटल कर लो, पहले एफ आई कर लो टोटल। एफ तो ऐसे सिंगल रहेगा, बाकी की जो नंबर्स है उन सबको टोटल कर लो, तो आपका 37 प्लस एफ, क्योंकि एफ जो है बेटा एक अल्फ़ाबेट है जो कि नंबर नहीं है, इसलिए वो नंबर से मिक्सअप नहीं हो सकता, टोटल नहीं हो सकता। इसीलिए हम अल्फ़ाबेट जो भी आएगा, एफ हो, एक्स है, वाई है, जेड जो भी, उसको अलग से प्लस में लिखते हैं, यानी कि प्लस एफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या काम है, थर्ड कॉलम को पूरा करने का। ये फर्स्ट कॉलम दिया हुआ था, सेकंड कॉलम दिया हुआ था, हमने इसका टोटल निकाल लिया। अब थर्ड कॉलम के कैलकुलेशन करेंगे। अब ये एक्स आई कैसे निकाला, ये देखो, 8 + 2 कितना हुआ बेटा, 10। अब 2 से डिवाइड करो, कितना होगा, 5। ये इस तरह से आता है। अब 8 + 14 कितना हो जाएगा बेटा, 22। 22 को 2 से डिवाइड करो, कितना, ये आ गया। उसी तरह से 14 - 20 कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ, 34। 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। इस तरह से आ गया। उसके बाद 20 + 26 कितना हो जाएगा बेटा, 46 को 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 23। उसी तरह से 26 + 32 कितना हो जाएगा, 58, ठीक है। 58 को 2 से डिवाइड करेंगे या आधा करेंगे तो कितना आएगा, 29। ये इस तरीके से निकलती है एक्स आई की वैल्यूज़, ठीक है।
अब आगे देखो हमें करना क्या है। अब जब हमारी एक्स आई ये निकल गई सारी की सारी, तो उसके बाद हमें बीच का नंबर ढूंढना होता है। ये देखो ये हमारा बीच का नंबर, दो ऊपर छोटे नंबर दो नीचे छोटे, बीच का नंबर मिल गया। ठीक है, बीच के नंबर को हम ए कहते हैं, बीच के नंबर को ए कहते हैं, उसकी वैल्यू ए हो गई। अब उसके बाद हमारा थर्ड कॉलम का काम खत्म। अब हम आए अपने फोर्थ कॉलम के ऊपर, डी आई की वैल्यू निकालनी है। डी आई बेटा इक्वल टू ये है, ये फॉर्मूला लगा के हमें डी आई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी ये देखो, फर्स्ट ये 12 कैसे निकली, एक्स आई क्या है ये 5 माइनस ए कितना है, ए ये रहा जो हमने माना था बीच का नंबर 17, तो कितना हो जाएगा बेटा -12। ठीक है, माइनस करेंगे 12 आएगा, माइनस इसलिए क्योंकि 17 बड़ा है, तो ये आ गया -12। अब उसी तरह से 11 में से 17 माइनस करो, कितना आएगा -6। इस तरह से आ गया, 17 में से 17 गया 0, फिर उसके बाद 23 में 17 गया 6, फिर 29 में 17 गया 12। ये इस तरह से निकलती हैं वैल्यूज़। ठीक है, अब ये वाला काम खत्म। लास्ट कॉलम जो फिफ्थ कॉलम है हमारा, उसके पास आ जाओ। अब FIDI यानी कि ये वाला कॉलम और जो हमने ये वाला कॉलम निकाला अभी कैलकुलेट करा, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। देखो 6 12 जा 72 माइनस के साथ, क्योंकि माइनस है। ध्यान रखना माइनस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, जरा सी गलती से माइनस प्लस के सारा तुम्हारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो f और -6f की, -6 की जब मल्टीप्लाई करेंगे f से कितना आएगा बेटा, -6f आएगा ना, तो इसलिए -6f। अब 12 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 11 के 66 का 66, 8 के 12 से करें 96। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन मिल गई हमें। अब हमें क्या करना है, इस वाले कॉलम की सारी चीज़ों को प्लस करना है। जो अल्फ़ाबेट वाली है उसको अलग रखना है, -6f उसमें ऐड नहीं हो सकता, उसको अलग कर लिया, बाकी सारे नंबर्स हमने प्लस कर लिए। इतना आ गया। जब हमारा ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा, अब हमारा ये पूरा टेबल कंप्लीट हो गया, हमें पांचों की पांचों कॉलम्स के बारे में सब पता चल गया, सारी कैलकुलेट कर ली। अब हमें इस यहाँ पर अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये रहा आपका फॉर्मूला, ये लिख लो फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सबकी वैल्यूज़ को पुट करते चले जाओ। ये देखो मीन हमें दिया था 18.8, मैंने रख दिया। ठीक है, ए दिया था 17, ये देखो ये है स्टेप 17 रख दिया। उसके बाद FIDI जो निकाला था मैंने वो ये रख दिया मैंने। उसके बाद समेशन FI जो निकाला था वो ये रहा। ठीक है, अब इसको यहाँ ले जाएंगे। कहते हैं ना कि जो नंबर्स वाले हैं वो एक तरफ हो जाते हैं और ABCD वाले जो अननोन नंबर्स होते हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो 18 के पास से 17 चला जाएगा, बाकी का वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब इनमें से माइनस करा तो 1.8 आ गया। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इसके पास चला गया, ये अकेला यहाँ रह गया। इसकी और कैलकुलेशन करी हमने तो देखो क्या आता है, इसकी हमने और कैलकुलेशन करी है, मतलब 1.8 की 37 से मल्टीप्लाई कर 66.6 आया, फिर 1.8 की इससे भी करी f से, तो इतना आ गया। यहाँ पर ये फिर ऐसे ही रह गया। अब FF वालों को एक तरफ कर लो और बिना f वालों को एक तरफ कर लो। ये देखो ये FF वाली टर्म्स है, ये बिना f वाली है। अब इनको प्लस करा तो 7.8 आ गया, इनको माइनस करा तो इतना आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो लास्ट में क्या है, दोनों को कैलकुलेट करा तो आ गया 3, काट पीट कर आप लोग देख लेना। तो इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, जो कि मिसिंग थी वो हमें निकालनी थी। अब सेकंड एग्जांपल पे आऊँ। ये देखो सेकंड एग्जांपल जो दिया है बेटा, इसमें जो एग्जांपल सारी वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको एक्सरसाइज पर ही ध्यान नहीं देनी, अपनी कॉपीज़ में एग्जांपल्स भी ज़रूर कर लेना, उतार लेना, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आ रही हैं आप लोगों की। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस वर्कशीट से आप लोगों का बनता है, 100% आता है बेटा, 100%। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, चॉइस होती है इस पूरे चैप्टर में, 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से एक करना होगा। ठीक है, लेकिन 5 मार्क्स का आता है। 5 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं बेटा, और बहुत ईजी चैप्टर है ये, बस सारी कैलकुलेशन का खेल है इसमें। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ये आप लोगों का यहाँ तक जो है क्वेश्चन दिया है और मीन निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब फिर से वैसे ही करेंगे, हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, टेबल बनाओ, 5 कॉलम की टेबल बनाओ। ये दिया हुआ है क्लास इंटरवल है। ठीक है, उसके बाद ये FI की वैल्यूज़ यहाँ रख दी। अब ये निकालना आता ही है सबको। ठीक है, थर्ड कॉलम कैसे करेंगे, अभी बताया था ना, थर्ड कॉलम कैसे करेंगे, XI की वैल्यू कैसे, इन दोनों के प्लस और 2 से डिवाइड, है ना, इन दोनों के प्लस और 2 से डिवाइड, इन दोनों के प्लस और 2 से डिवाइड, इन दोनों के प्लस और 2 से डिवाइड 40। ठीक है, हो गया काम खत्म। इस पूरी रोज़ का, इस पूरे कॉलम का सारे नंबर्स मिल गए। अब बीच के नंबर ढूंढो, 3 ऊपर छोड़े नंबर, 3 नीचे छोड़े, बीच का नंबर मेरे पास आ गया 40। ये काम हो गया। अब चलो फोर्थ कॉलम की तरफ, DI निकालना है। DI मतलब XI में से A माइनस करना है। A ये है, XI ये है, 10 में से 40 गए, मतलब 10 - 40 करेंगे तो कितना आएगा, -30। ठीक है, और फिर 20 - 40 -20, इस तरह से ये सारी कैलकुलेट हो जाएंगी। उसके बाद FIDI की तरफ आओ, FIDI की तरफ आओ बेटा। FIDI क्या क्या बताया था, कैसे निकालते हैं FIDI, देखो FIDI, ये FI है
और ये रहा हमारा डी आई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 130 ज़ा -30, 2 -20 40, इस तरह से सारे मल्टीप्लाई हो गई। इन सब का टोटल यहाँ आ गया और इस वाले कॉलम का टोटल यहाँ आ गया। हमें सेकंड और पांचवी कॉलम का ही टोटल चाहिए होता है। ठीक है, सब कुछ निकल गया। अब करो फार्मूला अप्लाई कर दो, फार्मूला अप्लाई कर दो। मीन निकालने का फार्मूला ये है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में 40, जो हमने मानी थी, अज्यूम करी थी। उसके बाद एफ आई डी आई की वैल्यू ये है, नीचे एफ आई की वैल्यू ये है। ठीक है, 40, और इसको काट पीट के हमारे पास आया 72/7। ठीक है, इनको डिवाइड करके आ गया 10.28, इनको प्लस करा तो 30.28 50.28, यानी कि मीन निकल गया 50.28। ठीक है, चलो बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये देखो, आप लोगों को ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है बेटा, मीन निकालना है। ये दो कॉलम्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, ये क्लास इंटरवल है फर्स्ट कॉलम में, और फर्स्ट रो में क्लास इंटरवल है, सेकंड रो में क्या है, ये एफ आई है। दो चीज़ दी हुई है, बाकी मीन निकालना है। चलो इससे कर लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं। ठीक है, ये देखो, आप देखो, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर ये और ये सिर्फ हमें इतना दिया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स आई निकालना है। एक्स आई कैसे बताया था, इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, फिर इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो। हो गया। अब अगला काम क्या था, ए निकालने का। जो ये जो ऑरेंज कलर से मैंने बॉक्स बनाया हुआ है ना, यही ए है, यही ए है। ठीक है, ये ए की वैल्यू है। अब चलते हैं फोर्थ कॉलम की तरफ। डी आई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, 225 में से 125 गए -100, 225 में से 175 गए -50, 225 में 225 गए 0। अब 275 में से 225 गए, कितने हुए, 50। ठीक है, एक्स आई निकालना है ना हमें, तो एक्स आई क्या है, अब 325 एक्स आई है, माइनस करो 225, 100 निकल गया, काम खत्म। अब आओ लास्ट वाले कॉलम की तरफ। इस वाले कॉलम में क्या करना था, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई थी, है ना, इसकी सेकंड वाले कॉलम की और इसकी इस वाले कॉलम की। देखो फिर से बताती हूँ, लास्ट वाला कॉलम कैसे आया, हमारा एफ आई और डी आई, इन दोनों की मल्टीप्लाई है, सेकंड कॉलम की और फोर्थ कॉलम की। ठीक है, सेकंड कॉलम और फोर्थ कॉलम, याद रखना, 2 का स्क्वायर क्या, 4, यानी कि 2 की और 4 की मल्टीप्लाई होगी। लास्ट कॉलम में 2 की, सेकंड की और 4 की मल्टीप्लाई होगी। एफ आई डी आई निकालेंगे। 4 इंटू -400, 5 इंटू -50, 250, 12 इंटू 0, 0, 2 इंटू 50, 100। ठीक है, 2 इंटू 100, 200 निकल गया। अब इन सब का टोटल निकाल दो, ये आया एफ आई 25। इन सब को बेटा टोटल करो, कितना आएगा, इतना। कैसे टोटल करवा देती हूँ मैं, देखो, फिर बोलोगे टोटल नहीं करवाया मैडम आपने। देखो 400, देखो 400 माइनस 250 को टोटल करोगे तो कितना आएगा बेटा, 400 है और 250, 0, 5 माइनस 650, -50 आया। माइनस साइन इसलिए क्योंकि 400 बड़ा है। अब उसके बाद नीचे वालों को अलग करो, 300, तो अब इसमें 300 रखो। अब क्या होगा बेटा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, इसीलिए यहाँ पर -350 आया है। माइनस करके 350 आया, लेकिन साइन माइनस इसलिए क्योंकि 650 बड़ा है, इसका साइन आएगा आंसर में। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, सारी वैल्यूज, सारे कॉलम्स की वैल्यूज हमें पता चल गई, सारे एफ आई डी आई पर चल गया, एफ आई पर चल गया, तो आप अपना फार्मूला रखते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा फार्मूला। फार्मूला क्या है हमारा, ये ए हमारा क्या था, 225। देखो फिर से दिखा देती हूँ, ए कहाँ है, ये रहा। देखो ये जो होता है ना एक्स आई के बीच में जो संख्या होती है, ये होती है ए। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, ए कितना था, इतना। एफ आई डी आई हमारा कितना निकला था, ये देखो, ये निकला था। और एफ आई कितना निकला था, ये वाला निकला था, ये एफ आई है। ठीक है, रख दिया। उसके बाद क्या करा, बताओ, इसको काट दिया, जो कट रहा है, तो कट के कितना आया बेटा, मेरा 14 आया। ये जो कट पिट के आया मेरा 14। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस माइनस इसलिए हो गया। अब उसके बाद आगे क्या करा, 225 में से 14 गए तो कितना आया, 211, 211 आया। ठीक है, तो यही हमें निकालना था। ठीक है, यही हमें निकालना था। हमें क्या निकालता, हैंस द मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड इज़ 211 आंसर। ये करना था। अब बताओ आसान है या नहीं है, आसान है ना, बहुत इजी है बेटा। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इजी है आपका 10th में, बहुत इजी। इनफैक्ट आपका पूरा 10th ही बहुत इजी होती है। बस सारा का सारा गेम, सारा आप लोगों के कैलकुलेशंस के ऊपर होता है। और ये चैप्टर तो मेनली कैलकुलेशंस के ऊपर है। कैलकुलेशन बिल्कुल ध्यान से करो, फर्स्ट करो, अपने आप हो जाएगा। और बहुत ईजी चैप्टर है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर बनता है। चलो सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। ठीक है,
ये देखो, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या। ये है डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि किसी लोकेलिटी में, किसी कॉलोनी में बच्चों को डेली जो है पॉकेट मनी मिलती है। ठीक है, तो 11 जो डेली पॉकेट अलाउंस मिलता है 11 से 13, मतलब 11 से लेकर 13 रुपये तक जो है 7 बच्चों को मिलता है, 13 से 15 रुपये तक 6 बच्चों को मिलता है, 15 से 17 रुपये तक 9 बच्चों को मिलता है। इस तरह से ये आगे है सारे के सारे आप लोगों के डाटा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, मीन पॉकेट जो दिया हुआ है, मीन जो पॉकेट मनी का दिया है वो 18 दिया है, मीन अब की बार दे दिया, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एफ कैलकुलेट करना है। तो ये तो हो गया आपका एफ आई, ये हो गया क्लास इंटरवल फर्स्ट रो में। तो इतना क्वेश्चन समझ आ गया। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करें। ये देखो, ये है आपका क्वेश्चन। देखो, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये एफ आई भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें निकालना एक्स आई। कैसे बताया था, इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, कितना आया, इनको प्लस करने पर 24 और 2 से डिवाइड करा तो 12 आ गया। वैसे ही आप इनको करते चले जाओ। एग्जाम्पल में भी समझाया था, इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे 14, इन दोनों को प्लस करो, कितना होगा, 7 और 5 12 22। ठीक है, कितना होगा 7, और ये हो गया आपका 7 12 और 32, सॉरी। ठीक है, 32 और 2 से डिवाइड करो 16। ठीक है, इसी तरीके से आप सारे के सारे ये निकाल लो। ठीक है, अब बीच की संख्या देखो, ऊपर के 3 नंबर छोड़ो, नीचे के 3 नंबर छोड़ो, और जो बीच में जो नंबर आया वही आपका ए है, वही आपका ए है। ठीक है, थर्ड कॉलम तक समझ आ गया। अब चलते हैं अपने फोर्थ कॉलम की तरफ। डी आई निकालना है। डी आई का मतलब ये है आपका एक्स आई, X1 X2 X3 X4 X5 X6 तक के सारे। ठीक है, तो एक्स आई मतलब ये 12 में से हमें ये निकालना है, इसको माइनस करना है हर बार, इनमें से हर बार हमें ए को माइनस करना है। 12 में से 18 गए -6। ठीक है, एक बार करके दिखा दें वरना फिर कंफ्यूज हो गए। देखो 12 माइनस 18 कितना होगा 6, लेकिन 18 बड़ा है इसलिए इसका साइन आया है -6 आ गया। ठीक है, फिर से देखो आपको फिर और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो कैसे हुआ, ये कैसे निकला, 14 माइनस ए कितना माना था हमने 18, तो कितना आएगा 4, लेकिन साइन किसका आएगा 18 का माइनस। ठीक है, वैसे इसका, और इस तरह से ये करते चले जाओ नीचे तक। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन ऐसे ही है। ठीक है, उसके बाद एफ आई डी आई का मतलब क्या, सेकंड कॉलम और फोर्थ कॉलम की मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है आपका इस कॉलम की और इस कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है। 7 6 ज़ा 42, 6 4 ज़ा 24, 9 2 ज़ा 18, 13 0 ज़ा 0, 2 + 4, 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24 आ गया। ये कॉलम भी ख़त्म, हमारा इनका काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब वैल्यूज़ निकालते हैं हम। इन सब को प्लस करा, मतलब ये वाली जो कॉलम है ना, सारे नंबर्स को प्लस कर दो, सारे नंबर्स को आप प्लस कर दो। ठीक है, उसके बाद इस वाले कॉलम के सारे नंबर्स को प्लस कर दो। ठीक है, उसके बाद रखो यहाँ पर वैल्यूज़, इस वाले फॉर्मूले में रखो वैल्यूज़। एक्स बार ये हो गया। ठीक है, ए की वैल्यू हमने क्या मानी थी 18, ये क्या निकला था इतना, एफ आई कितना निकला था 44 प्लस एफ, 18 से 18 कट गया 0 बच गया। ठीक है, ये जो चीज़ है ये यहाँ रह गई है। एक्स बार की जगह मैंने 18 क्यों लिखा, क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो 0 हो जाएगा, ख़त्म। ठीक है, अब ये सिर्फ खाली ये बच गया, तो एफ यहाँ और ये नंबर यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और ये आपका आ गया, हैंस द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ इज़ 38, ये आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये थी आप लोगों की पूरी वर्कशीट। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट पूरे अच्छे से समझ आ गई होगी। So till next week and next worksheet, goodbye from here and take care, stay home and stay safe. If you like the video, please like, share, comment and subscribe my channel for many more such videos. Thank you.